लफड़े हुए थे, बॉस लोग का ऊपर में बहुत लफड़े हुए थे, कभी प्रोडक्ट का हुआ, कभी फैक्ट्री में हुआ। हम तो चुपचाप अपना काम करते थे, क्योंकि जिस काम के लिए अपने को पगार और कमीशन मिल रहा है उस काम से श्रद्धा, उस काम पे श्रद्धा होना चाहिए और उस काम के प्रति अपना टोटल कमिटमेंट और समर्पण होना चाहिए। ये बात खत्म। इनाम। और लोग जब मुझसे पूछते हैं कि एजुकेशन का मतलब क्या, एजुकेशन यानी कि 6 चीजों पे काम करना पड़ेगा। एक, उसको बोलते हैं सक्सेस हेक्सागन। सबसे पहला आपको अपना नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। नॉलेज बहुत सारी चीजों, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, ट्रेंड्स के बारे में, कॉम्पिटिटर के बारे में, स्कीम के बारे में, प्लान के बारे में अपना नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही अपन अपना नॉलेज को बढ़ाते हैं, जैसे बहुत साल पहले मैंने बुक पढ़ा था जिसका नाम है ऑब्जेक्शंस। इस बुक के अंदर 500 ऑब्जेक्शंस के बारे में, 500 ऑब्जेक्शन जो दुनिया में हर आदमी अपने को देता है माल बेचने के टाइम पे, 500। इसको मैंने कम से कम 100 बार पढ़ा है और पढ़ने के बाद इसके ऊपर मैंने कम से कम 300 पेज का नोट्स बनाया मेरा खुद का, कि मुझे इससे क्या समझ में आया है। अब जैसे ही मेरा नॉलेज बढ़ गया, ये बुक के वजह से मेरा एटीट्यूड चेंज हो गया। नॉलेज की वजह से, नॉलेज जैसे ही आप अपग्रेड करेंगे आपका एटीट्यूड चेंज होगा। जैसे आज आपको नॉलेज को मैं बढ़ा रहा हूं, आज आपको बता रहा हूं एक से प्रोफेशनल क्या होता है, गली का प्रोफेशनल एक होता है, जिससे प्रोफेशनल तबले वाला होता है। आज मैं आपको बताया कि एक प्रोफेशनल का डेफिनेशन क्या है, फिर मैंने बताया कि प्रोफेशनल बनने के लिए अपने को 4 ई पे काम करना पड़ता है। फिर मैंने आपको बताया कि ई का मतलब है ये सारा चीज, तो ये इसके ऊपर काम तो करना पड़ेगा। प्रोडक्ट अपना बढ़िया है, कंपनी अपना बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अपने को, उनको और अपने को करोड़पति अगर बनाना है तो ये सब पे काम करना पड़ेगा। अब जैसे ही मेरा नॉलेज बढ़ा, ये जो किताब पढ़ने की वजह से, ये सिचुएशन क्वेश्चन कैसा पूछने का, प्रॉब्लम क्वेश्चन, जैसे मेरा नॉलेज बढ़ा, मेरा उत्साह आ गया। अरे ऐसा करने का, ये बोलने का, ऐसा डायलॉग मारने का, ये नहीं बोलने का, ये बोलने का, ऐसा पूछने का, ऐसा नहीं बोलने का, ऐसा। तो जैसे जैसे ही नॉलेज बढ़ता है एटीट्यूड चेंज होता है, एटीट्यूड बदलता है। जैसे मैंने सेल्स की किताब पढ़ी, ऑडियो सुनी, वीडियो सुना, मेरा नॉलेज बढ़ा तो मेरा एटीट्यूड बदल गया। जिग जिगलर साहब को मैंने सुना 85 में कि गोल बुक कैसे बनाने का, जैसे ही गोल बनाने का मेरा नॉलेज समझा, 7 स्टेप होते हैं, 7 स्टेप को ऐसा करना होता है, और मैंने बैठ के 7 स्टेप यूज करके मैंने गोल बुक बनाया, तो मेरा साला एटीट्यूड बदल गया। तो जैसे ही नॉलेज मिला वैसे ही एटीट्यूड बदलता है। नॉलेज का अपग्रेडेशन से कंटिन्यूअसली एटीट्यूड बदलता है। एटीट्यूड के अंदर डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, जुनून, जोश, पागलपन, ये सारा एटीट्यूड है। ये जुनून आने के लिए वो मसाला तो जाना चाहिए ना अंदर। मसाला अंदर गया और ये मसाला अंदर गया तो परमानेंट है, ये सॉल्व नो। ये मसाला दूसरा अंदर गया तो परमानेंट है। ये ऑब्जेक्शन का मसाला अंदर गया तो परमानेंट है। ये वीडियो का जो नेटवर्क, कमांडमेंट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा बंडल 5 का ये पूरा मसाला अंदर गया, ये परमानेंट है। और फिर बार बार देख के उसके ऊपर नोट्स बनाया कि नारायण साहब ने बोला बेचने के टाइम पे ये करने का, ये करने का, ये करने का, ये नहीं करने का, पहला डायलॉग ये मारने का, सेकंड डायलॉग ये मारने का, ये सब उसमें बताया है। जैसे आपको मालूम पड़ा, आपके पास ये नॉलेज आया, आपने उसके ऊपर किताब लिखा, तो आपका नॉलेज बढ़ा। नॉलेज जैसे ही बढ़ा वैसे ही आपका एटीट्यूड बदलेगा। इसका इससे डायरेक्ट कनेक्शन है। खाली मोटिवेशन करने से एटीट्यूड नहीं बदलता, और बदला तो भी 1.5-2 घंटे के लिए।
इसका मतलब यह है कि अगर नॉलेज है तो महीना भर मोटिवेटेड रहोगे, और अगर मेरे बातों पे खाली इंस्पायर हो गए तो 1.5-2 दिन में सारा खुश हो जाओगे। आप 1.5-2 दिन तक ये बात दिमाग के अंदर, आज रात को जब यहां पर प्रोग्राम खत्म होगा, जब शाम को जब यहां से जाओगे तो किताब लिखो कि आज नायर साहब ने क्या सिखाया। आज नायर साहब आए, उन्होंने ये बोला, ये बोला, ये बोला, उन्होंने फिर बोला, उनकी कहानी सुनाई, फिर उन्होंने पूछा कि मैं सक्सेसफुल क्यों हुआ, तो हम लोगों ने ये कहा, फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने सेल्स को एज ए जॉब करके नहीं लिया, ऐसे प्रोफेशन करके लिया, और फिर उन्होंने प्रोफेशन का डेफिनेशन लिखा, और फिर तुम बैठ के लिखते हो ए प्रोफेशनल इज अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स एट विल विदाउट बीइंग टोल्ड, विदाउट बीइंग मॉनिटर्ड, विदाउट बीइंग डायरेक्टेड, विदाउट बीइंग गाइडेड। ये पूरा लिखने के बाद फिर उन्होंने कहा कि एक प्रोफेशनल बनने के लिए 4 ई होता है, तो तुमने लिखा अपने हाथ से 4 ई एजुकेशन, फिर तुमने ड्रॉ किया वो 4 ई। फिर उन्होंने कहा कि एजुकेशन का मतलब है कि अपने को सक्सेस हेक्सागन के ऊपर काम करना पड़ेगा, फिर उन्होंने हेक्सागन बनाया, ये इस तरह से बनाया, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा आज रात, क्योंकि इसको बोलते हैं डेटा। अभी क्या हो गया, तुम इसको बोलते हैं DIKW। DIKW का मतलब है is there a pen? इसको बोलते हैं DIKW। क्यों आज रात को लिखना जरूरी है? इसको बोलते हैं DIKW। जोर से बोलिए। DIKW। इसको बोलते हैं डेटा, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं नॉलेज, और इसको बोलते हैं विजडम, प्रज्ञा जिसको बोलते हैं। अब आपने समझो मेरे को सुना, सुबह से शाम 5 बजे तक, 5:30 बजे तक आपने मेरे को सुना, तो जब आप मेरे को सुन रहे हो, आप मेरे को देख रहे हो, आर यू विथ मी? यस। आप मेरे को देख रहे हो, आप मेरे को सुन रहे हो, मैं कुछ बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आपके पास क्या आ रहा है? जोर से बोलिए। डेटा आ रहा है। आपने मेरी वीडियो सुना, आपने मेरा वीडियो को बैठ के 4 घंटा सुना, पहला वाला वीडियो, फिर दूसरा वाला वीडियो, तो क्या आया वीडियो से? जोर से बोलिए। डेटा नहीं, डेटा आया। आपने किताब पढ़ी, मैंने वो किताब पढ़ी, किताब में सिक्स सिग्नर बोलता है देखो वे करो, ये करो, ये करो, क्लोजिंग करने के पहले ये करो, ऐसा करो, यहाँ बैठो, यहाँ मत बैठो, कस्टमर के सामने ऐसा बैठो, सब बोला है बुक में। वो बुक पढ़ने के बाद मेरे को क्या मिला? डेटा आया। मैंने सेल्स की किताब पढ़ी, टॉम हॉपकिंस साहब का हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ सेलिंग। टॉम हॉपकिंस का बुक को जैसे जैसे मैं पढ़ता गया मेरे को मिला डेटा। कहते हैं रिसर्च में ये प्रूव किया है 95% डेटा, 95% डेटा जो अपने को आया, किसी ने बोला, किसी की बात सुनी, कोई प्रोग्राम अटेंड किया, कोई किताब पढ़ा, कोई ऑडियो सुना, कोई वीडियो देखा, कोई ट्रेनिंग अटेंड किया, जो डेटा आया 95% डेटा इज लॉस्ट इन 24 आवर्स। 24 घंटे में 95% डेटा गायब हो जाता है। और 1 हफ्ते के बाद यानी 7 दिन के अंदर वो जो बाकी का 5% है वो भी 7 डेज में गायब हो जाता है। और 7 दिन के बाद तुम्हारे को खाली धुंधला मेमोरी रहता है। जैसे आज कौन सा दिन है? दिन क्या है? मंगलवार। डे क्या है? आज ट्यूसडे है। 24 घंटा यानी कि कल शाम को 5 बजे तक 95% जो मैंने बोला वो तुम्हारे दिमाग से गायब हो जाएगा। और अगला ट्यूसडे के पहले तुम्हें धुंधला मेमोरी रहेगा। तो कोई तुमको अगला ट्यूसडे यानी आज अगर 18 तारीख है तो अगला ट्यूसडे 25 तारीख है, जो भी तारीख है, तुमको किसी ने पूछा यार वो नायर साहब का प्रोग्राम अटेंड करने गए थे, कैसा था? बहुत बढ़िया था। उसमें क्या सिखाया नायर साहब ने? सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट भी बढ़िया था। नहीं, सब्जेक्ट का नाम क्या था? नाम भी एकदम तोप था। उसमें मसाला क्या था? अरे मसाला ही मसाला था। उसमें सब्जेक्ट क्या बताऊं मैं आपको? ऐसा बढ़िया सब्जेक्ट था, एकदम खुश हो गया। ऐसा सब्जेक्ट नहीं, उसमें कंटेंट क्या? अरे कंटेंट भी भारी था।
चूतिए को कुछ याद नहीं। Are you with me? डेटा आया, डेटा डेटा आया, डेटा आया, डेटा। ये है अपना हाल। एंड देयरफॉर जो प्रोफेशनल हरामी लुच्चे होते हैं मेरे जैसा, वो डेटा को गायब होने नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, वो रात होने के पहले, मतलब आज रात को सोने के पहले तुम लोग इस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का मतलब है आप उसको लिखने चालू करेंगे। आज सुबह तो 200 पेज का तुमने किताब लिया, 200 पेज का किताब लेके तुमने बोला आज नायर साहब ने हम सबको पूछा आप लोग क्यों आए हैं, हम लोग ने ऐसा ऐसा बोला, मैंने भी बोला ऐसा। आप तुम्हारा नाम क्या है? वेंकट राजू, वेंकटेश राजू, वेंकट राजू लिख रहा है आज रात को। आज सुबह नायर साहब ने जब प्रोग्राम चालू किया तो हम लोग को पूछा काय के लिए आए हो तुम लुच्चे लोग, तो हम लोग गधे लोग ने भी बोला कि हम लोग आए हैं करोड़पति बनने के लिए, रोडपति बनने के लिए, ये बनने के लिए, वो बनने के लिए, हमको ऐसा बनने का, हमको पैसा कमाने का। हमने ऐसा लिखा। मैंने भी बोला कि मैं 1000 आदमी को बनाएगा, ऐसा मैंने बोला। उसके बाद उन्होंने कहा हमारी उनकी कहानी सुनाई और फिर उन्होंने पूछा, फिर लिखा तुमने कि उन्होंने बोला कि हम सबको रूपांतरित होना है। तो उन्होंने आज बताया रूपांतरण यानी के ट्रांसफॉर्मेशन और परिवर्तन यानी के चेंज। फिर उन्होंने बटरफ्लाई और ईड का एग्जांपल दिया। फिर कैटरपिलर से बटरफ्लाई कैसे बनते हैं उन्होंने पूरा एग्जांपल देने के बाद उन्होंने कहा इसको रूपांतरण बोलते हैं। एंड देयरफॉर मैंने ये समझा, आज ये मैंने समझा। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो प्रोफेशनल उन्होंने जॉब को मतलब सेल्स को एज ए प्रोफेशन लिया, जॉब करके नहीं लिया। फिर उन्होंने प्रोफेशनल का डायलॉग लिखा, उसका तुमने जो फोटो निकाला उसको तुमने लिखा बराबर। ए प्रोफेशनल इज अ पर्सन हु मेक्स बट इट इज द सेम ना, और इट इज द सेम कान पे लगाने वाले ना, ये लूज है, इसको टाइट कर सकता है।